स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 8 सॉइल एंड इट्स सिग्निफिकेंस में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है, आज हम लोग मिट्टी के कंपोजिशन के बारे में जानेंगे कि मिट्टी किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। आप कभी देखे होंगे, आप जब मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जाते हैं या कोई भी सामान, खाने का सामान लेने जाते हैं, तो आप उसके पैकेट पे चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर लिखा रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उसके घटक, यानी वो जो चीज़ आप ले रहे हो, दवाई ले रहे हो या कोई खाने का पैकेट ले रहे हो, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं, फैट कितना है, विटामिन कितना है ना, कैलोरी कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितना, उसकी डिटेल दी रहती है। इसी तरह मेडिसिन में कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। उसी तरह ही हमारी मिट्टी भी जो है ना, बहुत तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट को रखती है, यानी के कंपोजिशन से बनती हैं। यानी मिट्टी जो सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। हमारी जो मिट्टी है वो कई प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी होती हैं। और वो कौन कौन से मिट्टी के मुख्य जो घटक होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, वो दो तरह के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट रखती है कि कंपोजिशन से बनती है। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है इनऑर्गेनिक मटेरियल और दूसरा होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कार्बनिक पदार्थ और इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब अकार्बनिक पदार्थ। यानी जिन पदार्थों में कार्बन उपस्थित होता है उनको ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं, जिनमें कार्बन नहीं उपस्थित होता है उनको इनऑर्गेनिक जो है मटेरियल कहते हैं। अब ऑर्गेनिक में कौन कौन आता है, ह्यूमस आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, इनऑर्गेनिक में कौन आता है, मिनरल्स, एयर, वाटर, ये सब आता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट सॉइल में पाए जाते हैं उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना कि हमारी जो सॉइल है उसमें वेरियस टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कई कंपोजिशन से बनता है, और इनमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में। मैंने जैसे बताया कि इनऑर्गेनिक मटेरियल में मिनरल, एयर और वाटर आता है, तो इसको समझ लेते हैं। देखो, जो आपकी मिट्टी में इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें मिनरल आता है, ठीक है, खनिज लवण आते हैं। ठीक है, अभी जो खनिज होते हैं जैसे कि आप कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब कहाँ पे रहते हैं, ये सब चट्टानों में रहते हैं। और जब चट्टान टूट टूट के छोटे छोटे कणों से टूट के मिट्टी में बनाते हैं, तो ये मिनरल उसी में मिले हुए होते हैं। ठीक है, अब ये जो अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं ये अलग अलग टाइप के चट्टानों में होते हैं, और जब ये टूट करके छोटे कणों में बदल जाते हैं और मिट्टी का निर्माण करते हैं, तो उसमें ये जो है ये मिनरल्स उपस्थित होते हैं। अब दूसरा जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो एयर और वाटर है। एयर जो है वो हमारे मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच में ट्रैप फंसा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो एयर होता है ये पेड़ों की जड़ों को, ठीक है, और जो उसके मिट्टी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जीव रहते हैं, उनके रेस्पिरेशन में, श्वसन में जो है काम आता है, उनको मदद करता है। एयर तो इस तरह से पहुंच जाता है, मिट्टी के कणों के बीच में गैप होता है, उसमें एयर ट्रैप होता है, फंस जाता है और फंसा होता है, और जो है मिट्टी में रहने वाले जीवों के काम आता है, और साथ में पेड़ों की रूट्स के द्वारा भी उसको अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वाटर कैसे मिट्टी में पहुंचता है। तो देखो, वाटर जो होता है या तो रेन वाटर, यानी बरसात के पानी जब होता है तो उसके द्वारा मिट्टी से छन के नीचे की ओर जाता है। ठीक है, या फिर जब हम खेती सिंचाई करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए करते हैं, और ये पानी जो है वो ट्यूबवेल से, नल से, कुएं से, नदियों से ला करके सिंचाई की जाती है, और ये मिट्टी में जाने पर क्या होता है, मिट्टी में से छन छन के जो है नीचे की ओर पहुंचते हैं। ठीक है, और फिर बाद में इसी पानी को जो है पौधे जो है वो अपनी जड़ों द्वारा अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और फिर स्टेम के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और फिर बाद में ये जो पानी होता है वो पौधे के बहुत सारे वाइटल फंक्शन, बहुत सारे कामों को करने में मदद करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मिट्टी में
जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें मिनरल्स, एयर, वाटर कहाँ से आते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब आइए जानते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में। बच्चों, ऑर्गेनिक मटेरियल में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमस के बारे में बात करेंगे कि हमारी मिट्टी में ह्यूमस उपस्थित होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं। तो ह्यूमस के बारे में पहले जान लेते हैं। ह्यूमस जो होता है वो मरे हुए जानवर और पौधों के डिकम्पोजिशन से, ठीक है, उसके नष्टीकरण से बनता है। जब ये मर जाते हैं तो ये नष्ट होने लगते हैं और नष्ट होकर के सड़ने लगते हैं, ठीक है। सड़ करके फिर क्या होते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसको डिकम्पोजिशन होने में, सड़ने में मदद कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कहाँ रहते हैं, मिट्टी में उपस्थित रहते हैं। यानी मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित रहते हैं वो क्या करते हैं, इन पौधों को, जानवरों के जो अवशेष होते हैं, रिमेन्स होते हैं, उनको उनके डिकम्पोजिशन में, उनके नष्टीकरण में मदद करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में ये जो ह्यूमस होते हैं, ठीक है, कौन मदद करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो ह्यूमस होता है वो वास्तव में क्या होता है, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट से रिच होता है, भरा हुआ होता है, जो पौधों के लिए रिक्वायर्ड होता है। ह्यूमस किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, पौधों के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस मिट्टी में उपस्थित होता है, मिट्टी की फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन, यानी पौधों को उगाने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ह्यूमस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड टेक्सचर ऑफ सॉइल। मिट्टी का जो टेक्सचर होता है, उसका जो मोटापन और पतलापन होता है वो, ठीक है, वो भी उसके लिए भी ह्यूमस ही जिम्मेदार होता है। जितनी ज़्यादा ह्यूमस होगा उसका टेक्सचर उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉइल फीड ऑन ह्यूमस, और बहुत सारे जीव जो मिट्टी में रहते हैं वो ह्यूमस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनके भोजन के रूप में वो काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमस कैसे बनता है, कौन बनाने में मदद करता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैंने आपको बताया कि ह्यूमस जो है वो डेड प्लांट और एनिमल से बनता है, के डिकम्पोजिशन से बनता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका क्या महत्व है, ये कौन बनाता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है। जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं वो पेड़ पौधों के जो रिमेन्स होता है, अवशेष होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन कर देते हैं, जैसे ह्यूमस बनता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि इससे फ़ायदा क्या होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों के काम आते हैं। इसके अलावा इसकी उपस्थिति से फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे जीव जो है डिपेंड होते हैं ह्यूमस पे। तो ये सारी बातें मैंने आपको ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमस में बताया। इसके अलावा हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल में लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है जो सॉइल कंपोजिशन में होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि छोटे छोटे जीव जो जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब मिट्टी में उपस्थित होते हैं और ये क्या करते हैं, ये ह्यूमस के फॉर्मेशन में जो है ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिके कर देते हैं, नष्ट करते हैं और ह्यूमस के फॉर्मेशन में अपना योगदान कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यह इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग मिट्टी में उपस्थित होते हैं वो ह्यूमस के फॉर्मेशन में अपना स्थिति को, अपनी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज की वीडियो में हमने जाना कि मिट्टी का कंपोजिशन क्या होता है, मिट्टी किन संगठकों से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमने मिनरल, एयर, वाटर के बारे में जाना, ये कहाँ से आते हैं मिट्टी में। दूसरी चीज़ हमने ऑर्गेनिक मटेरियल में जाना कि मिट्टी, ऑर्गेनिक मटेरियल में ह्यूमस और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है और कहाँ से आते हैं, इनका क्या योगदान है मिट्टी में, ठीक है। इस सब के बारे में हमने इस वीडियो में जाना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।